नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ढाका से एक साफ संदेश आया है, भारत के साथ रिश्तों का पूर्ण रिसेट। सवाल है, क्या सच में नई शुरुआत होगी या पुरानी तल्खियां फिर सिर उठाएंगी? बीएनपी नेता तारिक रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने साफ कहा, शेख हसीना और अवामी लीग अब सत्ता से बाहर है, भारत को बदली हुई राजनीतिक हकीकत स्वीकारनी होगी। उनका जोर था कि भारत की धरती का इस्तेमाल बांग्लादेश विरोधी गतिविधियों के लिए न हो, ताकि भरोसे की नई नींव रखी जा सके। उन्होंने द्विपक्षीय रिश्तों के लिए फुल रिसेट की जरूरत बताई। यह बयान सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग के संदर्भ में है। ढाका की नई सत्ता चाहती है कि भारत यह सुनिश्चित करे कि हसीना या अवामी लीग के नेता भारत की जमीन से किसी तरह की अस्थिरता न फैलाएं। भारत का आधिकारिक रुख क्या है? नई दिल्ली ने स्पष्ट किया है कि वह बांग्लादेश के लोगों, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय ने हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध पर कहा है कि मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत देखा जाएगा, यानी भावनाओं से नहीं, कानून से फैसला। इस बीच एक अहम कड़ी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता दिया है। 17 फरवरी के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी समेत क्षेत्रीय नेताओं को आमंत्रित किया गया। हालांकि रहमान की प्राथमिकता फिलहाल बांग्लादेश को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता देना है। लेकिन कहानी का सबसे संवेदनशील पहलू अल्पसंख्यक सुरक्षा, हिंदुओं पर हमलों को लेकर भारत ने चिंता जताई है। हुमायूं कबीर का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है और स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। यहीं से रिश्तों में तनाव की ओर रेखा खींचती है। दावे बनाम जमीनी सवाल। नई सरकार ने भी यह भी संकेत दिया है कि वह भारत, चीन और अमेरिका के साथ संतुलित रिश्ते रखेगी। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा। आतंकवाद पर खुफिया जानकारी साझा करने और सहयोग की वकालत भी की गई। संदेश साफ है, प्रतिस्पर्धा नहीं, समन्वय। याद रखिए, अगस्त 2024 की हिंसा के बाद शेख हसीना भारत में शरण लेने आई थी। प्रत्यर्पण की मांग अभी भी चर्चा में है। इसके बावजूद व्यापार, सीमा प्रबंधन और कूटनीतिक संपर्क जारी है, यानी दरवाजे बंद नहीं हुए, बस माहौल बदला है। तो क्या यह सच में रिसेट है? क्या भारत और बांग्लादेश एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, या अल्पसंख्यक सुरक्षा और प्रत्यर्पण जैसे मुद्दे रिश्तों पर छाया बने रहेंगे? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं? रिसेट से रिश्ते मजबूत होंगे या चुनौतियां बढ़ेंगी? आपकी राय कमेंट में जरूर लिखिए। देखते रहिए 7 टीवी भारत, क्योंकि यहाँ खबर नहीं, खबर के पीछे की पूरी तस्वीर मिलती है।